नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम प्रभु जी। आज गुरुवार अपरोक्षानुभूति हम 5वां श्लोक कर रहे थे। शब्दार्थ हमने सिर्फ किया था, फिर से देखते हैं। पहले इसका पाठ करेंगे, फिर इसको समझेंगे। नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम् एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तु न स वै। देखो क्या कहा है इसमें। नित्यम आत्मस्वरूपम ही, आत्मा नित्य स्वरूप है। दृश्यम विपरीतगम, जबकि दृश्य पदार्थ इससे विपरीत है। आत्मा नित्य स्वरूप है, दृश्य पदार्थ इससे विपरीत स्वभाव के, माने कि अनित्य स्वभाव के है। एवं यो निश्चयः, ऐसा जो निश्चय है, स वै वही सम्यक विवेको वस्तुनः, स वै वही वस्तुनः आत्मवस्तु का सम्यक विवेक, यही आत्मवस्तु का सम्यक विवेक है। सम्यक माने अच्छी तरह से किया हुआ विवेक, जिसमें कोई कमी न रह जाए। तो आत्मस्वरूपम ही नित्यम, आत्मा का स्वरूप ही नित्य है। दृश्यम तद विपरीतगम, दृश्य जगत, दृश्य क्या है? जो दृश्य है जगत, इसी को हम जगत कहते हैं। पंच महाभूतों का प्रपंच जो हमें दिख रहा है वह दृश्य है। जो भी दिख रहा है वह दृश्य है। तो दृश्य जगत, जगत दिख रहा है इसलिए दृश्य जगत उससे विपरीत स्वभाव का है। उससे माने आत्मा से, जिसकी बात पहले कही गई। आत्मा स्वरूपम ही नित्यम, तो आत्मा स्वरूप से जो विपरीत है दृश्य जगत है, माने कि वह अनित्य है। इसके विपरीत स्वभाव वाला माने अनित्य है। आत्मा नित्य है तो इसके विपरीत हुआ अनित्य। एवं यह निश्चय, ऐसा जो निश्चय है, यह माने जो ऐसा जो निश्चय है, स वै वह ही वस्तुनः आत्मवस्तु का सम्यक विवेक, सम्यक विवेक है। विवेक की बात चल रही है। पहले वैराग्य की बात हुई, अब विवेक की बात चल रही है। तो कहते हैं कि विवेक किसको कहेंगे, विचार किसको कहेंगे। विवेक माने विचार करना, विचार करना किसको कहेंगे, विवेक करना किसको कहेंगे। तो आत्मा नित्य है और जगत, दृश्य जगत इससे विपरीत स्वभाव का है। ऐसा ठीक 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 सोचना, अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय कर लेना, निश्चय ही ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना, वही सम्यक विवेक है। यही ठीक से किया हुआ विवेक, ठीक से किया हुआ विचार माना जाएगा। अगर ऐसा निश्चय दृढ़ नहीं है तो यह विवेक ठीक नहीं है, सम्यक नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि आत्मा ही नित्य है और जगत मात्र, दृश्य मात्र अनित्य स्वभाव का है। ऐसा निश्चय करने की जरूरत क्या है भाई? जो जैसा है रहने दो उसको। आत्मा नित्य है, रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जगत अनित्य है, रहने दो, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जगत से हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने सुख से लेना देना है। हमें सुख होना चाहिए, हमें सुखी होना है। उसके लिए क्या करना है ये बताओ। तो यही तो बता रहे हैं महाराज। हम समझ कहाँ रहे? कैसे? हमें क्या चाहिए? सुख।
कैसा सुख चाहिए? नित्य सुख। और नित्य सुख अनित्य पदार्थ हमें दे नहीं सकते। अनित्य विषय कभी नित्य सुख दे नहीं सकते। अनित्य कर्म, अनित्य क्रियाएं नित्य परिणाम प्राप्त करा नहीं सकती। अगर ये पता चल जाए कि यहाँ पर हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो अगर ये पता चल जाए कि ये चीज़ यहाँ पर खोई ही नहीं है, तो हम ढूंढेंगे नहीं वहाँ पर। पहले याद करेंगे कि कहाँ तक हमारे पास थी, तो वहाँ गए तब थी, यहाँ गए तब थी, यहाँ गए तब थी, और इसके बाद यहाँ गए तब नहीं थी। तो नहीं थी, और जहाँ लास्ट में थी वहाँ तक हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक कथा प्रचलित है अध्यात्म शास्त्र में कि एक अम्मा की सुई खो गई। कोई सिलाई काम कर रही होगी, छोटी सी तो होती है, और धागा खत्म हो गया होगा, और धागा पिरोने के लिए वो उन्होंने जब रील उठाई तो कहीं सुई गिर गई। अब उसकी झोंपड़ी में प्रकाश तो था नहीं, लाइट तो थी नहीं, शाम हो गई थी, शाम की बत्तियां स्ट्रीट लाइट जल गई थी, लेकिन उसकी झोपड़ी में कोई प्रकाश नहीं था। तो वो आ गई बाहर, जहाँ ये पोल था लाइट का, उसके नीचे ढूंढने लगी, इधर उधर ढूंढने लगी। तो कोई निकला वहाँ से, उसने पूछा कि अम्मा क्या कर रही हो? अरे मेरी सुई गुम गई है, उसको ढूंढ रही हूँ। तो वो भी ढूंढने लगा कि हाँ लाओ मैं मदद करता हूँ। वो भी वहाँ पर ढूंढने लगा। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सब एक के बाद एक आते गए। कई लोग आ गए, सब ढूंढने, अरे अम्मा कहाँ पर खोई है, कहीं मिल तो नहीं रही, इतने लोग ढूंढ रहे हैं, मिल जानी चाहिए। तो उसने कहा झोंपड़ी में खोई है। अरे झोंपड़ी में जब सुई गुम गई है तो यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रही है? यहाँ उजाला है ना, इसलिए। हम यही करते हैं, हमें हमारा आनंद आवृत हो गया है। कहाँ पर? हमारे अंतःकरण में। अंतःकरण की मलिनता के कारण, अज्ञान के कारण, आवरण के कारण, विक्षेप के कारण, मल के कारण, मैल के कारण हमारा स्वस्वरूप ढक गया है। स्वस्वरूप जो आनंद स्वरूप है, सत चित आनंद, अनंत आनंद स्वरूप जो हमारा है, वह आवृत हो गया है। और हम ढूंढते हैं कहाँ पर? बाहर ढूंढते हैं। किसको? स्वस्वरूप को, माने आनंद को। हम आनंद ही ढूंढ रहे हैं। विषयों में क्या हमें चाहिए? जब करेला कड़वा लगता है तो हम उसको नहीं खाते, मीठा लगता है तभी खाते हैं। मतलब जो सुखद हमें लगता है, किसी को कड़वा भी सुखद लगता है तो वो खाते हैं। जो सुखद लगता है वही करते हैं हम। सुखद माने सुख देने वाला। सुखद का अर्थ है सुख देने वाला। द जहां पर लग जाए देने वाला हो जाते, सुखद, दुखद, ऐसे। तो सुख देने वाला हमें विषय लगता है तो उसका हम उपभोग करते हैं, उसका भोग करते हैं। दृश्य अगर हमें सुंदर लगे तो देखते रहे, आंखें दे फाड़ फाड़ कर हम देखते रहते, अरे कितना सुंदर गुलाब है, आंखें फाड़ कर देखते हैं। कोई मधुर संगीत सुनाई देता है, पुरानी पिक्चर का गीत सुनाई देता है, तो हमारे कान इतने लंबे हो जाते हैं, सुनते रहते हैं। हाँ, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। स्पर्श, मधुर स्पर्श, अगर मुलायम मुलायम कोई स्पर्श मिल जाए तो हम उसको छूना चाहते हैं। तो हमारी इंद्रियां क्या ढूंढ रही है? सुख ढूंढ रही है। कहाँ पर? बाहर, पोल के नीचे, जहाँ खोया नहीं है। खोई सोई कहाँ पर है? झोपड़ी में। हमारे अंदर खोया हुआ है और ढूंढ बाहर रहे। एक व्हाट्सएप में मैसेज कभी कभी अच्छे भी आते हैं, उसमें आया था कि दाग हमारे चेहरे पर था और हम आईना साफ करते रहे। यही तो हम कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ही यही है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, और तद विपरीत गम, जो उनसे विपरीत है, माने कि दृश्य जो है वह इससे विपरीत है। आत्मा दृश्य नहीं है, जगत दृश्य है, विषय दृश्य है, पंच महाभूत का प्रपंच दृश्य है। तो दृश्य जो है वह इससे विपरीत स्वभाव का, माने कि जो अदृश्य है वह नित्य है और जो दृश्य है वह अनित्य है।
ऐसा जो दृढ़ निश्चय हो जाए, निश्चय तो होना चाहिए, लेकिन कैसा? दृढ़ निश्चय हो जाए तो उसको कहेंगे विवेक। उसी का नाम विचार है। वेदांत का विचार माने विवेक। तो आत्मा का स्वरूप अविनाशी है और प्रतीत होने वाले पदार्थ, पद माने शब्द, अर्थ माने उसका अर्थ, पदार्थ। जैसे कागज, तो ये कागज का पदार्थ है, कागज पद का अर्थ ये है, मेरी कॉपी जैसे समझो। और ये वस्त्र, ये पद है वस्त्र, व स हाफ और त्र, तो आधा और र पूरा, व स आधा, तो आधा और र पूरा, वस्त्र। तो ये वस्त्र का अर्थ है। पदार्थ माने क्या? पद का अर्थ, वस्त्र का अर्थ। तो जगत के पदार्थ, प्रपंच के पद, जगत में जितने भी पद है, जितने भी नाम है, पद माने नाम, वो नाम का एक रूप है। वो रूप और नाम जब हमारे सामने, जैसे हमने घड़ा शब्द कहा, तो घट हमारे सामने आए तो ये घट पदार्थ है। तो जगत के पदार्थ अनित्य है। आत्मा एकमात्र अविनाशी, आत्मा स्वरूप अविनाशी है। और जगत के पदार्थ, दिखने वाले पदार्थ, अनुभव में आने वाले, प्रतीत होने वाले पदार्थ कैसे है? दृश्य है और जड़ है। तद्दृश्यम तज्जड़म यद दृश्यम, जो दृश्य है वह जड़ है, जो जड़ नहीं है वह चेतन है, और चेतन कभी दृश्य हो नहीं सकता। तो यह विवेक हो जाना चाहिए कि ये अविनाशी हमें चाहिए, नित्य वस्तु चाहिए, तो वह कहाँ पर है? तो वह तो आत्मा वस्तु है। अच्छा, आत्मा वस्तु नित्य है, लेकिन ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बंधु, ये मेरा परिवार, चलो ये अनित्य है मान लिया, लेकिन उसका प्रेम तो नित्य है। जब वही अनित्य है तो उसका प्रेम नित्य कैसे हो सकता है? इसीलिए कहते हैं लोग, हमें कहते हुए हमने सुने हैं कि हमने ऐसा नहीं माना था, ये तो ऐसे निकले, हमने ऐसा नहीं जाना था। तो नहीं जाना था, ये उसकी भूल है क्या? ये तो हमारी भूल है। हमने जान लिया कि इसका प्रेम हमें नित्य में, इसका प्रेम नित्य है, टिकने वाला है। कोई चीज इस दुनिया में टिकाऊ नहीं है, नित्य नहीं है। तो ये कैसे नित्य होगा? बदलना बदलना बदलना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, इस संसार का स्वभाव है। स्वाभाविक ही जो परिवर्तनशील है, उससे स्थिर और अपरिवर्तनशील रहने की हम अपेक्षा करेंगे तो बेवकूफ वो है या हम है? ये तो हमारी बेवकूफ़ी है, बिल्कुल हमारी नासमझी है। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमें चाहिए वह जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां पर है ही नहीं। तो क्या होगा? व्यर्थ परिश्रम होगा। अगर वही काम, वही मूर्खता, वही बेवकूफ़ी हम कंटिन्यू रखेंगे तो परेशानी के सिवा हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। समस्याओं के सिवा क्या उत्पन्न होगा? कुछ नहीं होगा। निराशा के सिवा हमें क्या हाथ लगेगा? निराशा ही हाथ लगेगी, विषाद ही हाथ लगेगा, दुख ही हमें अनुभव में आएगा। जबकि हमें चाहिए क्या? सुख, और वहाँ पर मिलेगा क्या? हमें दुख। तो कहते हैं कि आत्मा स्वरूप अविनाशी है और प्रतीत होने वाले दृश्य जड़ पदार्थ, दृश्य प्रपंच, दृश्य जगत, ये पद का अर्थ पदार्थ आत्मा स्वरूप से विपरीत स्वभाव का है। आत्मा स्वरूप कैसा है? नित्य है। इसके विपरीत स्वभाव माने अनित्य है। कौन अनित्य है? दृश्य पदार्थ। तो आत्मा कैसा हुआ? अदृश्य हुआ। अब जब आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, अदृश्य है, तो लोग ये भी कहते हैं कि दिखाओ तुम्हारे परमात्मा कहाँ पर है, अगर है तो दिखते क्यों नहीं? अरे मूर्ख, वो अदृश्य स्वभाव के हैं। अगर वह दिखते वो भी परिच्छिन्न हो जाते, मर्यादित हो जाते, मर्त्य हो जाते, आने जाने वाले हो जाते, अविनाशी नहीं रहते, विनाशी हो जाते। जो दृश्य है वह मर्त्य है, वह एक दिन मरेगा ही। दृश्य माने आँख से दिखे ऐसा नहीं, हमें जो अनुभव में आ रहा है, हमें जो प्रतीत हो रहा है वह मर्त्य है।
पुत्र का प्रेम हमें अनुभव में आ रहा है, तो वह भी तो मर्त्य है, वो भी बदल सकता है। अगर हमारे ऋणानुबंध खत्म हो गए तो जो हमें चाहने वाले हैं वो हमें चाहना छोड़ देंगे। अगर हमारे ऋणानुबंध उल्टे निकले तो चाहने वाले नफरत भी करने लगेंगे। ये सब अनित्य है, ये मान कर ही चलो महाराज। पहले से अगर मान लिया कि ये होने वाला ही है तो ज्यादा दुख नहीं होगा, और समझ में आ गया कि आत्मा ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है, आनंद मुझे वहीं से मिल सकता है, तो दुख भी नहीं होगा, थोड़ा भी दुख नहीं होगा। ज्ञान हो जाने के बाद महात्मा लोग दुखी क्यों नहीं होते? क्या मिल गया उसको? कुछ मिला दिखता तो नहीं। जो था वो भी उन्होंने फेंक दिया, कपड़े भी फेंक दिए, इवन संबंध विच्छेद कर दिया, पूरे संसार से, पूरी दुनिया से संबंध तोड़ दिया, अपने आप में मस्त कैसे रहते हैं। उसको क्या खजाना मिल गया? आनंद का खजाना, आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो गई। जान गए कि यही नित्य है और यही मैं हूं, बाकी सब अनित्य है, सब मिथ्या है। मिथ्या माने जो जहां जैसा है दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, जो जहां जैसा प्रतीत हो रहा है वास्तव में वह वहां वैसा नहीं है। मतलब हमारी जो गैर मान्यता थी, गैर समझ थी, वह दूर हो गई, बेवकूफ़ी हमने छोड़ दी। तो ये कहने का कारण यही है, दोनों पदार्थ के स्वरूप के विषय में, माने आत्म पदार्थ, आत्म तत्व, आत्म पद का अर्थ और दृश्य पद का अर्थ, जगत पद का अर्थ, प्रपंच पद का अर्थ, जड़ पद का अर्थ, दोनों क्या है? एक दूसरे के स्वभाव से विपरीत है। दोनों के स्वरूप के विषय में सम्यक बोध हो जाए, संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाए, संशय विपर्य रहित दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का नाम ही ज्ञान है, निश्चय का नाम ही तो ज्ञान है। जब तक निश्चय नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है। मैं उदाहरण कई बार देता हूँ कि दूर से एक प्राणी आ रहा है, हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ पशु, कोई जानवर आ रहा है, तो लगता तो गधा है, थोड़ा करीब आया, नहीं गधा नहीं है, ये तो घोड़ा लगता है। फिर थोड़ा करीब आया, नहीं घोड़ा ऐसे थोड़ा ही होता है, ये तो गधा ही है। फिर थोड़ा करीब आया, नहीं इतना ऊंचा रुष्ट पृष्ठ घोड़ा नहीं, गधा नहीं हो सकता, वो तो नीचा होता है, ये तो ऊंचा ही है, घोड़ा है। फिर और एकदम करीब आ गया, तब अरे तेरी, ये तो हमारे पड़ोसी जो कुम्हार दादा है उसका गधा है, उन्होंने खिला पिला कर मोटा तगड़ा कर दिया है। अब ये ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया कि ये गधा ही है। तो निश्चय का माने ज्ञान। पहले माहिती तो मिल गई थी, कोई पशु है ऐसा तो सामान्य ज्ञान तो हो ही जाता है, सामान्य ज्ञान हो जाता है, लेकिन निश्चयात्मक ज्ञान, उसी को कहते हैं विवेक। निश्चय हो जाना कि ये यही है और वह वही है, ये हो जाना, इसी का नाम है निश्चय। तो दृढ़ निश्चय भी ऐसा कि जो वो डिगे मिगे नहीं। अभी निश्चय हो गया कि हाँ मैं अमर आत्मा हूँ, और एक कदम चले और डरने लग गए कि नहीं मैं कहीं गिर जाऊंगा, मैं कहीं मर जाऊंगा, मुझे कहीं सांप काट लेगा, मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी, कुछ हो जाए, मैं क्या करूं। अरे अभी हमने निश्चय किया कि मैं अमर आत्मा हूं, और फिर शरीर में जाकर बैठ गए, मरने वाला जो है मैं मर जाऊंगा, शरीर मरेगा, मान लिया मैं मर जाऊंगा, तो ये निश्चय दृढ़ नहीं है। अच्छा मैं अमर आत्मा हूं तो मुझे मरने का डर क्यों लग रहा है? अगर मैं आनंद स्वरूप हूं तो मेरे जीवन में तो दुख ही दुख हमें अनुभव क्यों हो रहे हैं? मैं कैसे आनंद स्वरूप हो सकता हूं? नहीं हो सकता। स्वामी जी कहते हैं लेकिन मुझे तो लगता नहीं है मैं आनंद। ये संशय हुआ, तो संशय रहित दृढ़ निश्चय, संशय ही न रहे। फिर संशय राहित्य में हो गया, चलो अब निश्चय हो गया कि नहीं मैं अमर आत्मा हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आया, उसको कहेंगे विपर्य। हमारे संस्कारों से हमने गलती से मान लिया कि मैं मर्त्य हूँ, फिर याद आया अरे मैं तो अमर हूँ। कई बार होता है ज्ञान शुरू में दृढ़ जब नहीं होता, तब जान लेने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद भी कभी कभी गलती से हम अपने आप को शरीर या इंद्रियां ये सब मान लेते हैं। जैसे महात्मा लोग कहते हैं चलो मुझे बहुत भूख लगी है, तो भूख तो प्राण को लगती है, और महात्मा कह रहे हैं कि मुझे भूख, तो वो अपने आप को प्राण समझ रहे हैं क्या?
नहीं, ये संस्कारवश उसने बोल दिया मुझे भूख लगी। इसलिए कई महात्मा तो ऐसे कहते हैं, इस शरीर को भूख लगी है, इस शरीर को अब आराम की जरूरत है, इस शरीर को, ऐसा करके शरीर से अपने आप को अलग करते हैं, अलग बोलते हैं, ताकि ये आदत बन जाए, जैसे पहले की आदत है वो निकल जाए, मुझे कहने की जो आदत है वह निकल जाए। इसलिए तो दृढ़ जब तक नहीं है तब तक विपर्य पैदा होते रहेंगे। इसलिए निधिध्यासन करके ज्ञान को दृढ़ किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। ऐसा कर करके ये मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, अमर आत्मा हूँ, ये दृढ़ किया जाता है विपर्य मिटाने के लिए। जो निश्चय नहीं है, संशय हो रहा है, उसके लिए मनन किया जाता है कि नहीं नहीं, ये 5 इंद्रियां इतनी तीव्र, इतनी पावरफुल थी, अब ये वीक हो गई, तो मैं तो वीक नहीं हुआ। मेरा शरीर जो बचपन का था वो आधा, वो शरीर तो चला गया, लेकिन मैं तो नहीं गया, मैं तो वही का वही हूँ, पूरा का पूरा हूँ, तो शरीर में नहीं हो सकता। ये विचार करके या ऐसा मनन करके, मन से मनन करके संशय को मिटाया जाता है। जो संशय हमारे से नहीं मिटता उसको गुरु से पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं, तो वह संशय की निवृत्ति कर देते हैं। शास्त्र में कहीं रेफरेंस देख लेते हैं, हमारे संशय की निवृत्ति हो जाती है। तो संशय विपर्य रहित ऐसा दृढ़ निश्चय कि आत्मा अविनाशी है और दृश्य जगत विनाशी है। दृश्य जगत विनाशी है तो अदृश्य आत्मा अविनाशी होना चाहिए, अविनाशी आत्मा अदृश्य होना चाहिए। आत्मा अदृश्य है, अविनाशी है, जगत दृश्य है, विनाशी है। दृश्य जगत कैसा है? जड़ है। दृश्य जगत जड़ है, इसलिए विनाशी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा चेतन है। ये दुखद दुनिया, ऐसा हम कहते हैं, दुनिया, संसार दुखद है, संसार दुखद है, दुनिया दुखद है, तो आत्मा सुखद होना चाहिए। यही एक बाकी बचा, सब नेति 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 करके छोड़ दिया, और जो बाकी बचा वह इससे विपरीत होना चाहिए। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, इससे विपरीत जो है जगत, जड़ जगत, दृश्य जगत, वह कैसा है? विनाशी है। और हमें चाहिए क्या? अविनाशी पद चाहिए। अविनाशी पद माने वहाँ जाने के बाद वापस न आना पड़े, बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमना न पड़े, जन्म मृत्यु जरा दुख ये सब दोष हमें देखने न पड़े। यह अगर हम चाहते हैं तो हमें विवेक करना पड़ेगा। कैसा? सम्यक विवेक करना पड़ेगा। सम्यक माने संशय विपर्य रहित, सही सही और दृढ़। सम्यक विवेक का अर्थ है दृढ़, संशय विपर्य रहित विवेक, और दृढ़ भी तो होना चाहिए, सही मायने में होना चाहिए। विवेक भी हम कभी कभी गलत कर लेते हैं, तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। शास्त्र समझने के लिए, विवेक को दृढ़ करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए गुरु की आवश्यकता। गुरु शरणागत होकर यह विवेक किया जाए कि आत्मस्वरूप ही नित्यम दृश्यम तत् विपरीतगम, एवं यह निश्चय सवै वस्तु न सम्यक विवेक। ऐसा जो निश्चय है वह सम्यक विवेक कहा जाएगा। अविनाशी आत्मा कभी दृश्य हो नहीं सकता, और दृष्टा, अविनाशी आत्मा दृष्टा है, इसलिए वह कभी दृष्टा का भी दृश्य हो नहीं सकता, और दृश्य कभी दृष्टा हो नहीं सकता। तो आत्मा से भिन्न सर्व दृश्य है, और सर्व दृश्य होने के कारण सब विनाशी है। जैसे घट आदि हमें दृश्य है तो वह सब विनाशी है, जो जो दृश्य है वह विनाशी है। अविनाशी है वह कभी दृश्य नहीं होता। तो ऐसे अनुमान, ऐसे प्रमाण से आत्मा की अविनाशिता और दृश्य की विनाशिता सिद्ध होती है।
तो कहने का मतलब यही है कि सामान्य शब्द भी अगर हम ठीक से समझ ले तो वह परमार्थ को प्रकट कर देता है। ये शब्द आते हैं ना, दृश्य अदृश्य, व्यक्त अव्यक्त, चर अचर, जड़ चेतन, साकार निराकार, विनाशी अविनाशी, सत असत, नित्य अनित्य, सत्य मिथ्या, रुत अनरुत, आत्मा अनात्मा, ये सब वस्तु विवेक के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसके भेद को समझने की शक्ति का नाम है विवेक। इसके भेद को समझने की प्रक्रिया का नाम है विवेक करना। तो इसी को शास्त्र में विचार भी कहते हैं। पृथक करके जानने की शक्ति का नाम है विवेक। जानने मात्र की नहीं, जानने और मानने की भी। जानना और मानना माने समझना। तो पृथक जानना और पृथक मान भी लेना, इसी को कहते हैं पृथक समझना। तो पृथक समझने की शक्ति का नाम विवेक है। विवेचनम विवेकः, ऐसा विवेचन करना कि ये सत्य है, ये मिथ्या है, ये नृत है, ये अनृत है, ये दृश्य है, ये जड़ है, ये जड़ है, यह चेतन है, ये चर है, ये अचर है, ये साकार है, यह निराकार है, यह विनाशी है, यह अविनाशी है। ऐसा विवेक, विचार करना, विवेचन करना, इसी का नाम है विवेक। तो तत्वबोध में भी विवेक की व्याख्या देखो क्या दी गई है। नित्य वस्तु एवं ब्रह्म, नित्य वस्तु एकमात्र एवं ही, एकमात्र ही, नित्य वस्तु ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, इससे व्यतिरिक्त है, अतिरिक्त है, वह सब कैसा है? अनित्यम, सब अनित्य है। अयमेव नित्य नित्य वस्तु विवेक, इसी को नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कहते हैं। एक ब्रह्म वस्तु ही सत्य है और उसके सिवा जो कुछ भी है सब अनित्य है। विवेक चूड़ामणि में भी विवेक की व्याख्या की गई है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति, ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इति एवं रूपो विनिश्चयः, ऐसे स्वरूप का निश्चय करना। सोयम नित्य नित्य वस्तु विवेक, इसके स्वरूप का निश्चय करना कि ये नित्य है, ये अनित्य, ये सत्य है, ये मिथ्या है, ये सत्य है, ये मिथ्या है, ऐसा निश्चय करते करते दो विभाग कर दो, इसको नित्य नित्य वस्तु विवेक कहते हैं। नित्या नित्य वस्तु विवेक समुदाय, उसको कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा जो निर्धार है, निर्धार माने निश्चय, नित्य नित्य वस्तु विवेक है। देखो हमारा जन्म से ही अनात्मा से योग हो गया है। अज्ञानवश अहम को हमने इदम समझ लिया है, इदम के साथ मिला दिया है, समझ गया, मिला दिया है। तो अहम और इदम दोनों को सेपरेट करके देखने का नाम है नित्या नित्य वस्तु विवेक। आगे की बात हम अगले गुरुवार को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री